हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनपीओ का हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाने का है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो अब तक के जो दो सम हमने किए उसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर था, पर इसमें दोनों है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी है एंड बैलेंस शीट भी है। तो हमें अभी डबल इफेक्ट के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इनकम में जाएगा, एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, दोनों इफेक्ट के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट कौन से दिन का बनाना है बेटा। तो बैलेंस शीट हमें बनाने का है 31 मार्च 2020 का। ठीक है, ओके। क्या क्या दिया पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो रिसीप्ट साइड दिया है, पेमेंट साइड दिया है, एडिशनल इन्फो दिया है जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं 1 अप्रैल के और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं 31 मार्च के। क्या कैपिटल फंड दिया है क्या क्वेश्चन में? ढूंढो जरा, दिया ना कैपिटल फंड, देखो 6th पॉइंट में दिया है। तो क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड हमें दिया है इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है। अगर ये फिगर नहीं दिया होता तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता, थोड़ा बहुत ही लेंदी सम हो जाता। बिकॉज ओपनिंग कैपिटल फंड इज गिवन टू अस, वी नीड नॉट प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। प्रोवाइड डेप्री ऑन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। चलो देखते हैं वन बाय वन। कैश 8230, मैं रिसिप्ट साइड से जा रहा हूं। ये कैश ओपनिंग कैश है, यानी कि 1 अप्रैल 19 का है। हम जो बैलेंस शीट बनाने वाले हैं वो तो 31 मार्च 20 का है। तो सेम कैश रहेगा क्या उस दिन? नहीं ना सर, पूरे साल भर में कितना ऊपर नीचे हो जाएगा कैश, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर करो, इग्नोर करो। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 52,000 मिला है, इस साल में मिला है। और अगर आप देखो नीचे तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ऐसे दो इन्फो है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको दो मेथड से किया जा सकता है। सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को दो मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है। एक वो ऐड लेस का मेथड है, ऐड करो लेस करो, और दूसरा एक लेजर अकाउंट का मेथड है। मुझे लगता है लेजर अकाउंट का मेथड ज्यादा इजी है, तो मैं लेजर अकाउंट का मेथड आपको सिखाऊंगा और ऐड लेस वाला भी बता दूंगा। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि लेजर अकाउंट वाला मेथड फॉलो करेंगे तो मिस्टेक होने का चांस थोड़ा कम है। ठीक है, तो इधर मैं लेजर लिख रहा हूं, लेजर मतलब मैं इनकम लिख रहा हूं, आई लिख लेता हूं, बट ये मैं लेजर में लिखूंगा। डोनेशन ये इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी लेजर इनकम में जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी ये भी इनकम में जाएगा। तो सारी की सारी चीजें इनकम में जाने वाली है। मेडिसिन परचेस्ड, तो मेडिसिन परचेस्ड ये एक्सपेंस में जाएगा, जनरल एक्सपेंस, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंस, सर्जरी, सबके सब एक्सपेंस में जाने वाले हैं। सिर्फ जो लास्ट आइटम है इक्विपमेंट वो एसेट में जाएगा। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा होगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी एसेट में जाएंगे दोनों। ओके, ये ओपनिंग वैल्यूज दिए गई है और क्लोजिंग वैल्यूज। सब्सक्रिप्शन ड्यू और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो वो जो लेजर अकाउंट ओपन करूंगा उसमें लिखेंगे। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,000, साल के शुरुआत में 8,000 का मेडिसिन हमारे मेडिकल शॉप में था। इस साल हमने मेडिसिन परचेज किया 41,000 का, है ना, और साल के एंड में हमारे पास 11,000 का मेडिसिन अभी भी है। तो इस साल कितना कंज्यूम हुआ बेटा? कैसे गिनोगे? ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। ठीक है, 15,000 के इक्विपमेंट थे साल के शुरुआत में। इस साल कुछ इक्विपमेंट खरीदे आपने? हाँ सर खरीदे। कितने के? सर 10,000 के इक्विपमेंट खरीदे हैं। तो 15 प्लस 10 25, और नीचे दिया है डेप्रिसिएशन 1900, वो माइनस करोगे तो क्लोजिंग वैल्यू मिलेगा। बिल्डिंग 40,000 का स्टार्टिंग में था, कोई नया बिल्डिंग खरीदा आपने? नहीं सर पेमेंट में तो नहीं दिख रहा है, कोई नया नहीं खरीदा। ठीक है,
तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगा। कैपिटल फंड ओपनिंग वैल्यू दिया गया है, उसमें आप जो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा वो एडलेस करोगे तो क्लोजिंग मिलेगा। 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट किया आपने? नहीं सर नहीं किया, तो फिर एंड में 1 लाख ही होगा। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चन मार्क्स में से 2-3 के तो आंसर मैंने आपको दे दिए। तो चलो अभी सम करने की स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रिसिप्ट से स्टार्ट करता हूँ। रिसिप्ट्स में जो भी है वो कहाँ लिखना है? इनकम में लिखना है। तो सब्सक्रिप्शन को मैं लेजर में लिखने वाला हूँ। यहाँ पे एक लेजर का फॉर्मेट भी मैंने बना के रखा है, इधर मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और मैं पहली 1-2 रो ब्लैंक छोड़ रहा हूं, उधर लिख रहा हूं बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट। देखो जर्नल एंट्री क्या है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, है कि नहीं? देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन डेबिट हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहां आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैंने इधर लिख दिया बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट 52,000। ये 52,000 इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है वो है, इस साल का नहीं है। इस साल जो मिला है वो है, यानी हो सकता है इसमें कुछ पिछले साल का हो सकता है इसमें कुछ नेक्स्ट ईयर का हो। ठीक है, आगे डोनेशन, इंटरेस्ट और चैरिटी तीनों मैं इनकम में लिख लेता हूं। तो बाय डोनेशन मैंने क्वेश्चन मेरे पास रखा हुआ है, तो डोनेशन का जो अमाउंट है वो है 17,500। उसके बाद नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ ना बहुत पंगा हो सकता है बेटा। 10,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इन्वेस्टमेंट का, हाँ सर दिया है क्वेश्चन में, देखो 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000, यानी 10,000 इंटरेस्ट हमें पूरे साल का मिलना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साल से शुरुआत से है। तो क्या 1 लाख रुपया इंटरेस्ट मिला है? आंसर है हाँ मिल गया है, मतलब इंटरेस्ट कुछ लेने का बाकी नहीं है, जितना मिलना था पूरा का पूरा मिल गया है। अगर मान लो इधर 8,000 होता तो फिर ये हिडन एडजस्टमेंट हो जाता, वो क्वेश्चन में बताएंगे नहीं शाणे लोग, हमें ध्यान देना पड़ेगा। अरे अच्छा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 10,000 मिलना चाहिए, 8,000 ही मिला है, तो 2,000 अक्रूड इंटरेस्ट है, उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट के साथ थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। अब ये क्वेश्चन में आप लास्ट में एक नोट लिख लीजिएगा, मैं अभी डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹10,000 इज रिसीव्ड, हेंस नथिंग इज रिसीवेबल एट द एंड। आउटस्टैंडिंग मत बोलिएगा, नथिंग इज रिसीवेबल एट द एंड। जितना इस साल का था पूरा मिल चुका है, तो अभी कुछ मिलना बाकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 8530। सो बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 8,530। प्रेजेंटेशन में आप इसमें से एक्सपेंस यहीं पे माइनस करके नेट भी दिखा सकते हो, या फिर इधर प्रोसीड्स और सामने एक्सपेंस, ऐसा भी चलेगा। जो सरप्लस का फिगर आएगा वो सेम आएगा, जो टोटल अमाउंट आएगा वो अलग आएगा। ठीक है, तो टोटल से नहीं घबराना, सरप्लस का अमाउंट सेम आएगा। ओके, तो ये इनकम हो गई सारी हमारी। अभी यहां पे मेडिसिन, तो अभी मेडिसिन में मेडिसिन कंज्यूम्ड वर्ड में यूज करता हूं। क्या वर्ड यूज करता हूं? मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कितना यूज किया? तो साल के शुरुआत में मेरे पास कितने रुपए का मेडिसिन था बेटा? मेरे पास 8,000 रुपए का मेडिसिन था, इसको मैं टिक कर रहा हूं। फिर एड परचेजेस, हमने इस साल कितने रुपए की मेडिसिन परचेज की? सिर्फ 41,000 की परचेज की, इसको मैंने टिक कर दिया। और लेस, अभी ध्यान देना बेटा गड़बड़ होने वाला है, लेस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में हमारे पास कितने रुपए की मेडिसिन है? सर 11,000 की मेडिसिन है। अभी क्लोजिंग की 2 इफेक्ट होगी, क्लोजिंग की 2 इफेक्ट होगी, बताता हूं, 1 मिनट दीजिए।
तो ये हो गया, बाहर के कॉलम में हमने लिख दिया 38,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है ना, एक हमने पीएनएल में से लेस कर दिया, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट में लिखोगे ना, तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है बेटा? 11,000 रुपया बाहर के कॉलम में आएगा। तो अभी बैलेंस शीट बनाना है तो दो इफेक्ट याद रखना पड़ेगा। जो कुछ भी 31 मार्च 2020 को है उसके दो इफेक्ट हमें बनानी ही पड़ेगी। ओके, जनरल एक्सपेंस, तो इधर आ गया टू जनरल एक्सपेंस 41,000। आई एम सॉरी ए बाबू, आई एम सॉरी, जनरल एक्सपेंस है 1050, बहुत कम अमाउंट है। फिर टू सैलरीज, सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट है? सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सैलरी का अमाउंट आ गया आपका 23,500। नेक्स्ट स्टेशनरी, अगेन उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टेशनरी का अमाउंट आपका आ गया 2,000। फिर नेक्स्ट एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो कितना है? 550, तो वो आपका आ गया 550। फिर नेक्स्ट सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस 4,200, ठीक है। ओके, अभी इक्विपमेंट, इक्विपमेंट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्विपमेंट यहां पे लिखा मैंने। अब इक्विपमेंट साल के शुरुआत में था ना मेरे पास, इक्विपमेंट कितने का था? इक्विपमेंट था मेरे पास साल के शुरुआत में 15,000 का, तो मैंने ये पहले लिखा 15,000 बेटा, ओपनिंग है कि नहीं। अभी ऐड परचेजेस, न्यू परचेज, तो यहाँ पे आ गया 10,000 का हमने इक्विपमेंट परचेज किया, तो ये एक इफेक्ट यहाँ पे है इक्विपमेंट का 10,000। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आ गया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लास्ट में लिख देते हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड है 960 रुपीज और कैश एट बैंक है 13,000 रुपीज। तो अब यहां से सब कुछ हो गया मेरा बेटा, ये सब कुछ हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट से सब मैंने लिख दिया। अब ये जो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है उसका ध्यान देते हैं। तो अभी मेरा सिस्टम क्या है बताता हूं। ओपनिंग ड्यू, ये ड्यू वर्ड के जगह मैं पहले तो बोल दूंगा रिसीवेबल, ड्यू वर्ड के जगह रिसीवेबल। अब किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो डेबिट बैलेंस होता है, किसी से पैसे लेने होते हैं तो वो डेबिट बैलेंस होता है, किसी को पैसे देने होते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है। लेना है तो लेने का बाकी है तो डेबिट बैलेंस, देने का बाकी है तो क्रेडिट बैलेंस। एडवांस में मिल गया है क्रेडिट बैलेंस, एडवांस में दे दिया है डेबिट बैलेंस। एक और बार, लेने का बाकी है डेबिट बैलेंस, पहले दे दिया है डेबिट बैलेंस, देने का बाकी है क्रेडिट बैलेंस, पहले ले लिया है क्रेडिट बैलेंस। कंफ्यूजिंग? आई होप इट इज क्लियर। जरा थोड़ा पीछे जाके वापस सुन लेना, है ना। एक और बार करते हैं। लेने का बाकी है, पैसा लेने का बाकी है, डेबिट बैलेंस। पैसा पहले ही दे दिया है किसी और को तो डेबिट बैलेंस। पैसा देने का बाकी है, लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट बैलेंस। और पैसा पहले ही ले लिया, एडवांस में ले लिया, अभी नेक्स्ट ईयर काम करने वाले पैसा अभी ले लिया है तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसको फिट करिएगा दिमाग में। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग लेने का बाकी है तो डेबिट बैलेंस। तो मैंने जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया है उसमें मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो लेने का बाकी है वो साल के शुरुआत में 310 रुपया, साल के एंड में जो लेने का बाकी है वो मैं इधर लिखूंगा बाय बैलेंस। तो साल के एंड में कितना लेने का बाकी है? 350, साल के एंड में 350। रिसीव्ड इन एडवांस, जल्दी ले लिया एडवांस में कितना? 600 रुपया, क्रेडिट बैलेंस। तो इधर ओपनिंग में लिखूंगा बाय बैलेंस 600 रुपीज, और साल के एंड में एडवांस में ले लिया है 150
क्रेडिट बैलेंस तो वो इधर लिखूंगा टू बैलेंस। तो 4 बैलेंस हमने लिख दिए। ओके, ओपनिंग रिसीवेबल बोल सकते हो आप इसको, क्लोजिंग रिसीवेबल बोल सकते हो, क्लोजिंग रिसीवेबल। 600 को ओपनिंग एडवांस बोल सकते हो और 150 को क्लोजिंग एडवांस बोल सकते हो। ठीक है, अब जो क्लोजिंग है उसकी दूसरी इफेक्ट भी होगी, बैलेंस शीट बनाना है। जो भी बैलेंसेस 31 मार्च को है उसके 2 इफेक्ट होते हैं। तो जो क्लोजिंग रिसीवेबल है वो एसेट है, तो ये जो 350 है वो इधर आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 350। क्लोजिंग में रिसीवेबल है, क्लोजिंग में एडवांस है, वो लायबिलिटी है, तो 150 इधर आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 150। ओपनिंग के जो 2 फिगर्स हैं उसका एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में था, वहां से हम इधर लिख रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बना दिया और हमने जो क्लोजिंग वैल्यूज हैं उसकी 2 इफेक्ट भी दे दी। आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने ले लिया, फर्स्ट और सेकंड। अब ये इक्विपमेंट बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 रुपया है, तो बैलेंस शीट एसेट में मैं लिखूंगा, इधर एक रो छोड़ दूंगा डिप्रिसिएशन के लिए, और बिल्डिंग इनर कॉलम में मैंने लिख दिया 40,000, एक रो छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएगा कैपिटल फंड, तो लायबिलिटी साइड पे मैं लिखूंगा कैपिटल फंड, इनर कॉलम में 1,70,940, और लास्ट आइटम है 10% इन्वेस्टमेंट। तो बिल्डिंग में एक रो छोड़ के 10% इन्वेस्टमेंट, बाहर के कॉलम में 1,00,000 रुपया। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन 2 इफेक्ट बैलेंस शीट बनाने का है, इक्विपमेंट में से लेस करेंगे और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे लॉस में, तो लेस डेप्रिसिएशन 1,900 रुपीज डेप्रिसिएशन है। बच्चे है ना, ये बाहर कॉलम में कभी कभी लिखना भूल जाते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करने का बेटा, 23,100 तुरंत बाहर लिखने का, और इधर आएगा डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900। बिल्डिंग का डेप्री 1,500 है, तो लेस डेप्रिसिएशन 1,500, बाहर लिख दिया मैंने 38,500, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आएगा एक्सपेंस में, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,500। ठीक है, सब एडजस्टमेंट्स हमारे हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करते हैं, और जो भी सरप्लस आया, अच्छा आई एम सॉरी, उसके पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट को तो क्लोज करना पड़ेगा ना, तो आ जाओ इधर सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे। तो क्रेडिट साइड पे मैं कैलसी पे कर रहा हूं, आपको खुद करना है ओरली। तो 600 प्लस 52,000 और प्लस 350, ये आ गया 52,950 माइनस 150 एंड माइनस 310, ये आ जाता है 52,490। मैंने इसको बीच में लिखा है, लास्ट में नहीं लिखा है, तो ये हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस साल का हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम है 52,490, तो ये मेरा इधर आ गया बाय सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 1 52,490। अभी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज कर सकते हैं, प्लस 8530 प्लस 10,000 प्लस 17,500, तो ये आ रहा है 88,520, 38,000, 1050, 23,500, 2,550, 4,200, 1,900, 1,500, तो ये आ रहा है आपका 72,700, ये था 88,520, ये मैं माइनस करूंगा तो 15,820 मुझे सरप्लस मिल रहा है। सरप्लस को क्या करूंगा बेटा, कैपिटल फंड में ऐड करूंगा, तो ऐड सरप्लस
15,820 मैंने ऐड कर दिया, 1,70,940, तो 1,86,760 प्लस 150, मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया है 1,86,910। अभी ना डरते डरते धीरे धीरे एसेट साइड टोटल करते हैं, टैली होगा कि नहीं होगा। 23,100, 38,500, 1,11,000, 960, 13,000 और 350, और ये टैली हो गया 1,86,910। ठीक है। अभी सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक और मेथड बताऊंगा मैं, है ना। दो आई डोंट एडवाइज दैट मेथड, मुझे ये अकाउंट वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है। तो दूसरा मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो हम ऐसा लिखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में अमाउंट है वो पहले लिख लेते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना आया, 52,000, 52। अब इसमें ऐड करते हैं, ऐड क्या, ऐड क्लोजिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग में रिसीवेबल कितना है, आप क्वेश्चन देख लेना, 350 क्लोजिंग में रिसीवेबल है। और फिर ऐड ओपनिंग एडवांस। तो ओपनिंग एडवांस यानी इस साल का था पर लास्ट ईयर मिल चुका है, नाउ लास्ट ईयर मिल गया है पर इस साल का है, मतलब इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा। तो ओपनिंग एडवांस है आपका 600। अब लेस ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग रिसीवेबल है 350, आई थिंक मैंने हाँ ना, ओपनिंग रिसीवेबल 310 है, तो ये माइनस किया और फिर लेस करूंगा क्लोजिंग एडवांस। तो क्लोजिंग में जो एडवांस में मिला है, क्लोजिंग में एडवांस में कितना मिला है, 150, तो ये मैं लेस करूंगा। अब देखो आप, सेम आंसर आएगा 52,490। और ये जो क्लोजिंग वाले दो फिगर हैं, ये एसेट साइड पे जाएगा, रिसीवेबल है, और ये क्लोजिंग 150 ये लायबिलिटी साइड पे जाएगा। तो इसमें आपको क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, वो याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे 1 बाय 1 सारे वीडियोस बनने वाले हैं, तो आप ज़रूर से देखते रहिएगा। थैंक यू।